तो जरूरी नहीं है आप कुछ सही कर रहे हो सकता है आप सही में बहुत ही गलत हो। तो एक थे हमारे केशव बेदी यानी कि प्योर इकोनॉमिक्स और दूसरी अधीरा यानी कि साइंस विद अधीरा। और गलत बोलने की बात जब कोई उनको रिफ्यूट करता है, जब कोई करेक्ट करता है, तो ये उनसे सहा नहीं जाता है कि लॉजिकल पॉइंट से हटके सब्जेक्ट को चेंज कर देना ताकि खुद के लॉजिकल फ्लॉज ना दिखे। इस काम में तो राया नियम एकदम एक्सपर्ट है। सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे डिस्प्रूव करे क्यों एग्जांपल भले ही गलत हो लेकिन मेरा पॉइंट एकदम सही है। ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर फलाना ठिकाना दुनिया भर की कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है। अगर मेरा अगेंस्ट में किसी ने बोला और किसी औरत ने बोल दिया, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। लोगों को ब्लॉक करना पड़ रहा है, उनके कमेंट रिस्ट्रिक्ट करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग यू समवेयर। एवरेज ह्यूमन का जो दिमाग का वेट है उससे थोड़ा सा कम एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। तो आपके इस लॉजिक के हिसाब से तो आइंस्टाइन में तो दिमाग होता ही नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि इनको उंगली पकड़ के आगे ले जाएंगे, किचन से ले जाएंगे, जरा मैरी क्यूरी को ये चीज बोल कर देखिए, जरा एमी नोइदर को ये चीज बोल के देखिए। हेलो क्यूरियस पीपल, ऐसा बोला जाता है कि अगर आपके किसी स्टैंड के लिए दोनों अपोजिट साइड ऑफ पार्टी से आपको गाली पड़ रही है तो जरूर आप कुछ सही कर रहे हैं। लेकिन रायोनियम भैया ने ये प्रूव कर दिया कि अगर आपको दोनों साइड से गाली पड़ रही है तो जरूरी नहीं है आप कुछ सही कर रहे हो सकता है आप सही में बहुत ही गलत हो। तो पहले इनके ऊपर बात कर लेते हैं, ये कौन है। रायोनियम भैया एक बहुत ही फेमस इन्फ्लुएंसर हैं जो कि इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं, वल्गर इंटरटेनमेंट वीडियोस बनाते हैं और उसके लिए थोड़ा बहुत एजुकेशन का मसाला डाल देते हैं। जनरली ये जो एजुकेशन का मसाला है इनमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गलत होती है। फिजिक्स के ऊपर काफ़ी सारी बातें करते हैं जो कि चैट जीपीटी से निकाली हुई स्क्रिप्ट लगती हैं, उनमें से भी कई सारी चीज़ें अगर हम लोग डेप्थ में चाहे तो गलत होती है। लेकिन उसके बारे में अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इनके कुछ पंगे को लेकर। दो लोगों से इनके पंगे हुए थे, वैसे तो काफ़ी लोगों से होते रहते हैं लेकिन दो लोगों से स्पेसिफिक बात करूं तो एक थे हमारे केशव बेदी यानी कि प्योर इकोनॉमिक्स और दूसरी अधीरा यानी कि साइंस विद अधीरा। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि रायोनियम की इन दोनों के साथ कंट्रोवर्सी हुई। कंट्रोवर्सी सिंपल सी है, जैसा कि मैंने बताया कि रायोनियम कोई एजुकेशन क्रिएटर तो है नहीं, वो एंटरटेनमेंट क्रिएटर है। अब एंटरटेनमेंट क्रिएटर जब अपने फील्ड से बाहर जाने के बाद थोड़ी एजुकेशन की बातें करने लगता है तो चांसेस ये होते हैं कि वो कुछ गलत बोल दे। और गलत बोलने के बाद जब कोई उनको रिफ्यूट करता है, जब कोई करेक्ट करता है, तो ये उनसे सहा नहीं जाता है, जो कि सबसे पहले प्योर इकोनॉमिक्स ने ट्राई किया था। रायोनियम ने अपनी वीडियो में कुछ बोला जिसके ऊपर केशव ने रिफ्यूट किया कि ये तो डेफिनेशन ही गलत है और भी बहुत सारी कमियां निकाली। अब देखिए एक इंटेलेक्चुअल इंसान कौन होता है। ये वो होता है जो कि अपनी गलती से सीखे, एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरी गलती हुई है, और अगर लग रहा है आपके पॉइंट में कोई मिस्टेक है तो उसको पॉइंट आउट करे कि यहां आपने गलती की है और यहां मैं सही हूं। पहले मुझे लगा कि शायद रायोनियम भी ऐसा ही करेंगे, बट इट टर्न्स आउट ऐसा नहीं किया। और ये देखा गया कि पहले तो चैट जीपीटी से पहली जो डेफिनेशन निकाली अपने क्लेम को जस्टिफाई करने के लिए वो किया और उसके बाद पर्सनल अटैक शुरू कर दिया। मतलब आप इंटेलेक्चुअल डिस्पैरिटी का लेवल देखो। मैं अपनी वीडियो में साइट कर रहा हूं यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के प्रोफेसर को, नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट के द्वारा लिखी हुई स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक को, और थ्रू आउट इसकी वीडियो में सोर्स क्या है? चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, जिनको बाय द वे काउंटर करके मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। मैं उसको लिंक कर दूंगा इस वीडियो के साथ, आप उसको भी देख लेना। बट नेवरदलेस इसको यही नहीं पता कि जो स्निपेट ये दिखा रहा है वो एक्चुअली मेरी ही बात को प्रूव कर रहा है। इसको समझ में ही नहीं आया मैंने क्या बोला, वो बात इसके साथ से बिल्कुल टेंशन निकल गई। और ये जो कोशिश है कि लॉजिकल पॉइंट से हटके सब्जेक्ट को चेंज कर देना ताकि खुद के लॉजिकल फ्लॉज ना दिखे, इस काम में तो राया नियम एकदम एक्सपर्ट है। फिर केशव की किसी पुरानी वीडियो की कोई क्लिप निकाल के उसके ऊपर बता रहा है कि मैं कितने हाई मोरल ग्राउंड पे हूं, मैं औरतों की इज्जतें करता हूं, ये देखो औरतों के खिलाफ ऐसे बोलने वाले लोग हैं। एक बार के लिए लग रहा है कि ये शायद इतना प्रोटेक्टर है विमेंस राइट का, लेकिन फिर आ जाती है साइंस विद अधीरा के साथ कंट्रोवर्सी। अब साइंस विद अधीरा के साथ जो कंट्रोवर्सी उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं, और ये हुआ था गॉड के ऊपर। देखिए दोस्तों, हजारों साल से डिबेट चली आ रही है, क्या गॉड होते हैं, क्या गॉड नहीं होते हैं। पहले भी प्रूव नहीं हो पाया, अभी भी प्रूव नहीं हो पाएगा, एंड आई गेस आगे भी प्रूव नहीं हो पाएगा। ये डिबेट ऐसी चलती रहेगी। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा था बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर। मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये बर्डन ऑफ प्रूफ क्या होता है। इसे रसेल्स टीपॉट के एनालॉजी से हम लोग समझते हैं। तो कॉन्सेप्ट यह है कि अर्थ और मून के बीच में अगर कोई टीपॉट एग्जिस्ट करता है और मेरे पास कोई टेलीस्कोप है जो कि उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कि ऐसा कोई टीपॉट एग्जिस्ट करता है जो ऑर्बिट कर रहा है, सो ये मेरी जिम्मेदारी है कि जाके देखूं, जाके प्रूव करके दिखाऊं कि एग्जिस्ट कर रहा है। सामने वाले की जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे डिस्प्रूव करें। तो ये तो कॉन्सेप्ट से बात होगी बर्डन ऑफ प्रूफ की। अगर कोई कह रहा है कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है तो उसे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। कोई कह रहा है कि चाय एग्जिस्ट करती है तो उसे चाय बना के दिखानी पड़ेगी। ये सिंपल सा बर्डन ऑफ प्रूफ का सीन है। अब रायोनियम अपने बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर कुछ क्लेम देते हैं और उस क्लेम को सपोर्ट करने के लिए वो मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि एकदम गलत था। तो अधीरा ने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई और बताया कि इस एग्जाम्पल में क्या गलतियां हैं, उस मैथमेटिक्स में एकदम लॉजिकल फ्लॉज बताए। जिसके बदले में रायोनियम का क्या रिस्पॉन्स आना चाहिए कि नहीं, आपके पॉइंट में यहां गलतियां हैं, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, या अपनी गलती मान सकते हैं। लेकिन नहीं, महाराज क्या कहते हैं, मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल तो मैंने ऐसे ही दिया था,
इससे मेरा पॉइंट गलत प्रूव नहीं होता है। मैंने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ एग्जिस्टेंस का प्रूफ नहीं होता, इन एग्जिस्टेंस का भी प्रूफ होता है। और उसके लिए मैंने एग्जाम्पल मैथमेटिक्स से ली क्योंकि फॉर्मल और इजी रहता है। ये आप समझ रहे क्या हो रहा है? स्टेप 1, आपने अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए मैथमेटिक्स से किसी चीज का एग्जाम्पल दिया। स्टेप 2, जब वो एग्जाम्पल गलत प्रूव हो गया तो अब स्टेप 3 पे आते हैं कि वो एग्जाम्पल भले ही गलत हो लेकिन मेरा पॉइंट एकदम सही है। अब देखिए, देखा जाए तो हाँ, पॉइंट पूरी तरीके से डिस्प्रूव नहीं हुआ, लेकिन आपके पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए जो आप आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रहे थे वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। सो रायोनियम ने अपनी गलती नहीं मानी, ये नहीं बोला कि मैंने जो एग्जाम्पल लिया था इस एग्जाम्पल में गलती थी, बल्कि उसको फर्दर जस्टिफाई करते रह गए। अब देखिए, बर्डन ऑफ प्रूफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाती है, मैं आपको बताता हूं। जैसे गॉड के ऊपर होते हैं, गॉड के ऊपर ना बात करके चलिए मैं यूनिकॉर्न के ऊपर बात करता हूं। 2 टाइप के क्लेम है, एक यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है, दूसरा यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक है पॉजिटिव क्लेम और एक है नेगेटिव क्लेम। तो कोई ये कहेगा कि दोनों में सिमेट्रिसिटी है, यानी कि दोनों ही पर्सन कोई ना कोई नॉलेज क्लेम कर रहे हैं, और क्योंकि वो क्लेम कर रहे हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ दोनों के ऊपर है। यानी कि अगर मैं बोल रहा हूं यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है तो मेरे ऊपर बर्डन आ चुका है कि मैं जाके ये प्रूव करूं कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करते हैं, और अगर मैं कह रहा हूं कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो अब मेरे ऊपर ये बर्डन आ गया है कि मैं जाके प्रूव करूं कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत है कि भले ही दोनों में सिमेट्रिसिटी दिख रही है कि दोनों ही क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसको प्रूव करने का जो जरिया है वो सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जो पॉजिटिव क्लेम कर रहा है उसको अगर एक यूनिकॉर्न भी दिख गया तो आराम से बोल सकता है कि देखो मेरे पास बर्डन ऑफ प्रूफ था, मैंने एक यूनिकॉर्न देख लिया, हेंस पॉइंट प्रूवन कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है। ऑन दी अदर हैंड, वो पर्सन जिसने ये क्लेम किया है कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, अब उसे अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे ये जो यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है इसके हर एक कोऑर्डिनेट पे, हर एक पॉइंट पे, हर एक टाइम पे ये देखना पड़ेगा कि कोई यूनिकॉर्न एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि चलिए एक बार के लिए मान ले कि वो पूरा यूनिवर्स घूम के आ गया फिर आके कह रहा है मैंने यूनिवर्स में हर जगह देखा यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं, अब बात की गहराई को समझिए। सामने वाला अभी भी ये कह सकता है कि तुमने उस टाइम देखा था ना, अभी तुम लौट के वापस आ गए हो, क्या पता अब यूनिकॉर्न आ गया हो। यानी कि तुम्हें यूनिवर्स के हर एक कोऑर्डिनेट पे, हर टाइम पे प्रेजेंट रहना है, हर एक चीज की नॉलेज रखनी है, एज इफ यू हैव द पावर ऑफ गॉड। दिस इज व्हाट इट टेक्स टू प्रूव योर क्लेम व्हेन यू हैव अ नेगेटिव क्लेम फॉर एन अनबाउंड सिस्टम। ये अनबाउंड सिस्टम क्या बोला? अब इसमें 2 एग्जांपल है। जैसे कि कोई पर्सन बोल दे कि कैट इज ऑन द मैट, ये जो सिस्टम है ये बाउंडेड सिस्टम है, यानी कि ये सिस्टम मैं आराम से प्रूव कर सकता हूं। मैंने मैट चेक किया, उसमें अगर कैट एग्जिस्ट कर रही है तो प्रूव हो गया कि कैट एग्जिस्ट करती है। अगर मैं क्लेम कर रहा हूं कैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दैट मैट, तो मुझे वो मैट चेक करना है। अगर कैट वहां एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैंने फिर से प्रूव कर दिया कि मेरा जो क्लेम था कैट डज नॉट एग्जिस्ट ऑन दैट मैट, वो भी प्रूव हो गया। तो देखिए दोस्तों, ये जो बाउंडेड सिस्टम होता है, ये जो मैंने कैट का एग्जांपल दिया एक मैट के ऊपर, ये और एक यूनिकॉर्न के होने के, ये जो एक अनबाउंडेड सिस्टम है जिसमें मुझे यूनिवर्स के हर एक कोने में जाके देखना पड़ेगा, मतलब कि कोई लिमिट ही नहीं है मेरे पास, दोनों में पैरेलल ड्रॉ करना लॉजिकली और आर्ग्यूमेंट वाइज इज नॉट अ वेरी वैलिड थिंग टू डू। हालांकि हम लोग जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नेगेटिव क्लेम के ऊपर भी वो लोग बात करते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, लेकिन तब जब आपका कोई केस बन रहा हो फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। एब्स्ट्रैक्ट में सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखिए दोनों में कितनी सिमेट्रिसिटी आ जाती है, लेकिन आप सोच रहे हैं अगर मैं यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करने वाले क्लेम को इसलिए चलने दे रहा हूं क्योंकि सामने वाले से डिस्प्रूव नहीं कर पा रहा है, जो कि कर भी नहीं सकता बिकॉज इट्स इम्पॉसिबल टू डू सो, तो मैं कितने सारे फालतू से क्लेम के लिए ओपन हो जाऊंगा। अब कोई कल को बंदा आके कह जाएगा कि हमारा एक गॉड एग्जिस्ट करता है जो कि जेडाई जैसा है, तुम उसे डिस्प्रूव नहीं कर सकते, अगर कर सकते हो तो करो। या फिर ड्रैगन्स एग्जिस्ट करते हैं, या फिर फलाना ठिकाना दुनिया भर की कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है। ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, आप देख रहे हैं किस तरीके से शिफ्ट हो गया। अब मैं कितने भी नॉन सेंसिकल क्लेम्स ला सकता हूं। तो फ्रॉम अ वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों में सिमेट्रिसिटी होनी नहीं चाहिए, भले ही एब्स्ट्रैक्ट में लग रहा है। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट में भी एक कमी है, वो मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए, मैं ऐसे बताऊंगा कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट करता है, इट्स अ पॉजिटिव क्लेम। यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता है, इट इज अ नेगेटिव क्लेम। बट द प्रॉब्लम इज द क्लेम दैट यू कैन नॉट प्रूव अ नेगेटिव क्लेम is itself a negative claim. So it would be a self-defeating statement. इसके अलावा अगर हम लोग लॉजिकली जाए तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट में भी ये सिमेट्रिसिटी क्यों नहीं होनी चाहिए। उसके लिए मैं कुछ रिसोर्सेज आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद से चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग उसमें जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट में बातें हो जाएंगी, बहुत ही ज़्यादा एकेडमिक बातें हो जाएंगी। इस वीडियो में अभी हम लोग वो नहीं करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इससे एक चीज़ तो हमको पता चल गई कि रायोनियम ये जो आर्ग्यूमेंट लेकर आए थे कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ की जो सिमेट्रिसिटी है, इनमें इनका पॉइंट कितना वाहियात था। देखिए, कोई भी रैशनल डिस्कोर्स में अगर हम लोग ये बर्डन ऑफ प्रूफ की सिमेट्रिसिटी
लेकर चलेंगे तब तो केओस आ जाएगा, क्योंकि हर नेगेशन इनफाइनाइट प्रूफ डिमांड करेगा, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। अब हो सकता था कि रायोनियम जाते, इस बारे में डिस्कस करते, लोगों से बात करते, लेकिन नहीं, रायोनियम ने अपना बेकार पॉइंट तो रखा ही, बट एट द सेम टाइम बहुत ही घटिया कमेंट किया और रेड हेरिंग की, जो कि हर बार वो करते थे। उनका ये कहना है, तो बायोलॉजिकली यस, औरतों के पास ऑन एवरेज 100 ग्राम कम दिमाग होता है मर्दों के मुकाबले। क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सांसारिक जीवन में? तो आंसर है यस, क्योंकि औरतों ने सिर्फ 5 नोबेल प्राइज जीते फिजिक्स में और मर्दों ने 222। औरतों ने सिर्फ 2 फील्ड्स मेडल जीते हैं मैथमेटिक्स में और मर्दों ने 62। और एक महान पुरुष ने एक बार कहा था, One drunk man is more intelligent than 3 women with PhDs. थैंक यू सो मच। लेकिन हमें इन्हें डिस्करेज नहीं करना है। किचन से चाहे कितना ही खराब खाना क्यों ना आए, हम डिश वॉशर खरीद लेंगे, लेकिन इनकी उंगली पकड़ के इनको आगे लेके जाएंगे, सड़क से उठा के स्टार बना देंगे, और शायद एक दिन ये डॉल्फिन्स को पीछे छोड़ के इंटेलिजेंस में दूसरे नंबर पे पहुंच जाए। तो इसी स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि इसका इंटेलेक्ट लेवल किस लेवल पर लाई करता है। हाँ बिल्कुल, इसको एमी नॉइदर के बारे में नहीं पता होगा, जिनको लड़कों के भेस में कई बार कॉन्फ्रेंसेस में जाना पड़ता था ताकि वो कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर पाए, जिनको इतनी सारी अचीवमेंट करने के बाद भी बिना किसी पे के प्रोफेसर बने रहना पड़ता था क्योंकि मिसोजिनी एग्जिस्ट करती थी। बिल्कुल इनको मैरी क्यूरी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होगा, बिल्कुल इनको वीरा रूबिन के बारे में नहीं पता होगा। इतनी सारी इंटेलेक्चुअल विमेन साइंस में और दूसरी फील्ड्स में आई हैं जिन्होंने मिसोजिनी से फाइट करके, सोसाइटी से फाइट करके, एक्स्ट्रा अहेड जाके कितनी सारी चीज़ें प्रूव की। ना 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 रायोनिम भैया, ये सारी बातें थोड़ी ना एग्जिस्ट करती है। मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स मैथमेटिक्स है और मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है। अगर मेरा अगेंस्ट में किसी ने बोला और किसी औरत ने बोल दिया, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगा। लेकिन फिर ये चीज समझ में नहीं आई कि केशव बेदी की ये जो क्लिप को लेकर आप बड़ा मोरल हाई ग्राउंड पे जा रहे थे, ये मोरल हाई ग्राउंड आपको उल्टा कैसे हो गया? तो अब इस चीज को जस्टिफाई करने के लिए रायोनियम दिखाते हैं कि देखो मैं बहुत ही कूल आदमी हूं, मैं डिबेट करने में इंटेंड नहीं करता हूं, जो कि सबको कमेंट्स में कह रहे थे कि मुझे डिबेट नहीं करनी है, मैं तो ऐसा ही हूं। चलो समझ में आ गया, रायोनियम एकदम कूल आदमी है, ही डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी। लेकिन फिर जो उनको रिफ्यूट कर रहे हैं उनको ब्लॉक क्यों कर रहे हैं? साथ ही साथ मेरे कमेंट्स और बहुत सारे लोगों के कमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिए। अगर यू आर सो कूल, कोई भी कुछ भी बोलते मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? लोगों को ब्लॉक करना पड़ रहा है, उनके कमेंट रिस्ट्रिक्ट करने पड़ रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अफेक्टिंग यू समवेयर। अपनी वीडियो क्लिप पोस्ट करी तो मैंने कैप्शन में बोल दिया था कि भाई आज के दिन तेरी नींद हराम करने का जिम्मा मेरा, और मेरी वीडियो क्लिप ने वाकई इस बंदे की नींद हराम कर दी। इसने पूरी रात लगा दी किताबें पढ़ने में नहीं, एआई में प्रॉम्प्ट डालने में, जिसके बाद इसने सुबह सुबह 4 से 5 बजे के बीच में मेरे को काउंटर करते हुए एक वीडियो क्लिप पोस्ट करी। तभी तो जब भी कोई आपके ऊपर वीडियो बनाता है तो आप एकदम उसके अगेंस्ट में भयंकर चीजें बोलने लग जाते हैं, दुनिया भर की चीजें जो मैटर भी नहीं करती है। चैट जीपीटी का फर्स्ट आंसर निकाल के तुरंत लोगों के ऊपर छाप दिया। इससे आपको संतुष्टि तो मिल जाती है कि मैंने कुछ और किया, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हैं उनको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो एक चीज तो पता चल गई कि भले रायोनियम ये दिखाने का ट्राई कर रहा है कि मैं बहुत कूल हूं, मैं ये सारी चीजें हूं, लेकिन रायोनियम वन वे और अनदर अपनी ही बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर देता है। इसका मतलब है कि यू हैव अ वेरी फ्रेजाइल ईगो, और वो ईगो जब भी हर्ट हो जाता है आप बौखला जाते हैं, और बौखलाने के बाद दूसरे के ऊपर कमेंट करना, एंड यू डोंट थिंक ट्वाइस कि व्हाट यू आर डूइंग। सी, फ्रेजाइल इमोशंस होना इज टोटली ओके। हम सारे अलग अलग इंसान हैं, एंड एट सम पॉइंट हम लोगों के इमोशंस भी कहीं ना कहीं फ्रेजाइल होते हैं। बट आर यू बीइंग ऑनेस्ट अबाउट इट और नॉट? विद द केस ऑफ रायोनियम आई कैन क्लियरली सी दैट ही इज नॉट, ही इज अ वेरी डिसऑनेस्ट पर्सन। वो ये नहीं देख रहा कि मैंने कोई गलती की है, वो ये नहीं देख रहा कि मेरे पॉइंट में कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है। वो कंप्लीटली सामने वाले को रिफ्यूट करने के ट्राई में रहता है और उसके ऊपर पर्सनल अटैक करने का ट्राई करता है। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि एक जो ट्रू इंटेलेक्चुअल होता है उसकी बातों में एक स्केप्टिसिज्म होता है। वो हमेशा जानता है कि कहीं ना कहीं से मेरे पॉइंट में कोई ना कोई कमियां निकल सकती हैं। अभी मैंने आपको इतने सारे पॉइंट दिए बर्डन ऑफ प्रूफ के ऊपर, बिल्कुल पॉसिबल है कि कोई आके उसमें से कोई कमियां निकाले और वो कमियां एकदम सही भी हो सकती हैं। बट इफ आई एम एन ऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल देन इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको सही वे में एड्रेस करूं, जो कि मैंने पास्ट में कई बार किया है। गलतियां करना इज नॉट एन इशू। जो भी एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं वो इतने सारे कंटेंट से गुजरते रहते हैं, और ये ह्यूमन नेचर है कि गलती हो जाएगी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने गलती की है, तो भाई हम तो कोई ऐसे बड़े वैज्ञानिक भी नहीं है, गलती करना लाजमी है। तो अगर रायोनियम ने बता दिया होता कि मेरे से एक गलती हो गई है, तो यहां पर रायोनियम की रिस्पेक्ट और बढ़ जाती। बट उल्टा उसने उस गलती को छुपाया, चैट जीपीटी वाली स्क्रिप्ट से उसको कवर करने की कोशिश की, और पर्सनल अटैक किए जो कि सोसाइटी में खराब इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। अब इनके ये जो कमेंट है, थोड़ा इसके ऊपर डिटेल में चले जाते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा सूडो साइंस और कितनी ज्यादा मिसोजिनी भरी हुई है। तो बायोलॉजिकली यस, औरतों के पास ऑन एवरेज 100 ग्राम कम दिमाग होता है मर्दों के मुकाबले। क्या इसका कोई फर्क पड़ता है सांसारिक जीवन में? तो आंसर है यस, क्योंकि औरतों ने सिर्फ 5 नोबेल प्राइज जीते फिजिक्स में और मर्दों ने 222। औरतों ने सिर्फ 2 फील्ड्स मेडल जीते हैं मैथमेटिक्स में और मर्दों ने 62।
अब अगर इनको साइंस की थोड़ी भी नॉलेज होती तो इनको पता होता कि दुनिया भर की स्टडीज ये जो घटिया सा क्लेम कर रहे हैं इसके अगेंस्ट में बोल रही है। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वियना के मेटा एनालिसिस में पता चला कि ब्रेन साइज एक्सप्लेन्स ओनली 6 to 12% ऑफ इंटेलिजेंट वेरिएंस, बहुत ज्यादा नहीं। तो ब्रेन वॉल्यूम प्लेज ओनली अ माइनर रोल इन आईक्यू, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड इंटीग्रिटी मैटर्स मोर। और दूसरा, अगर ये ब्रेन साइज इतना मैटर करता तो चलिए कुछ जानवरों के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि स्पर्म व्हेल, उनके दिमाग का वेट होता है 8 kg। सोच रहे हो 8 किलो का दिमाग, ऐसे तो भैया ये तो बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए। एलिफेंट का दिमाग 5 किलो का होता है। एवरेज ह्यूमन का दिमाग 1.4 kg का होता है। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो ब्रेन था उसका वेट केवल 1.23 kg था। यानी कि एवरेज ह्यूमन का जो दिमाग का वेट है उससे थोड़ा सा कम एल्बर्ट आइंस्टाइन का था। तो आपके इस लॉजिक के हिसाब से तो आइंस्टाइन में तो दिमाग होता ही नहीं है, आइंस्टाइन को तो कुछ नहीं आता है कि आप ये आइंस्टाइन के बारे में बोलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कई सालों तक ये मिस इन्फॉर्मेशन चली आई थी कि औरतों का जो दिमाग होता है वो मर्दों के कंपेयर में कम कैपेबल होता है। इनफैक्ट ये चीज इतनी चलती थी कि बहुत पहले के वैज्ञानिक तो इस बात पे मानते थे। मुझे लगता है कि रायोनियम अभी भी उन लोगों की स्टडी पढ़ रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स मैथमेटिक्स से और मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है। तभी उनको ये नहीं पता कि ह्यूमन ब्रेन्स आर फंडामेंटली मोनोमॉर्फिक, दैट मीन्स सेक्स अकाउंट्स फॉर लेस देन 1% ऑफ वेरिएंस। तो ये जो आप लड़का लड़की की चीजें कर रहे हैं एकदम ही बेबुनियाद और वाहियात बात है। ये जो कह रहे हैं कि इनको उंगली पकड़ के आगे ले जाएंगे, किचन से ले जाएंगे, जरा मैरी क्यूरी को ये चीज बोलकर देखिए, जरा एमी नोइदर को ये चीज बोल के देखिए, जरा शकुंतला देवी को ये चीज बोल के देखिए कि आपको हम किचन से आगे ले जाएंगे। क्या आप इतनी हैसियत रखते हैं कि इन औरतों को आप कहीं आगे लेकर जाएंगे? वो सारी औरतें जो एकेडमिया में वर्क कर रही हैं, क्या आप इतनी हैसियत रखते हैं कि आप उनको सिखाएंगे जब आपकी बेसिक सी चैट जीपीटी की स्क्रिप्ट गलत हो जाती है? एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां हम लोगों को औरतों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो आगे बढ़े, इंटेलेक्चुअली चीजों में ज्यादा कमांड ले, आपने एकदम उल्टा काम किया। आपने एकदम वही काम किया जो आज से कई साल पहले वो आदमी किया करते थे जिनका ईगो बहुत ही फ्रजाइल होता था और जो औरतों को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहते थे, क्योंकि उनको पता था ये आगे बढ़ी तो हमारी इलॉजिकल और इरेशनल चीजों के ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। एग्जैक्टली वही बिहेवियर मिमिक किया है रायोनियम ने। देखिए दोस्तों, अगर ये बात इंटेलेक्चुअल डिबेट तक रहती तो एक बार के लिए मैं मान लेता। हालांकि रायोनियम के पॉइंट्स को मैं इंटेलेक्चुअल बिल्कुल नहीं मानता हूं, बट उनके पर्सपेक्टिव से फिर भी अगर उसको इंटेलेक्चुअल कंसीडर कर लिया जाए तो एक बार के लिए चल लिया जाता। लेकिन जो कमेंट्स रायोनियम करते हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और हम लोगों को इंश्योर करना है कि ऐसे कैंसर जो सोसाइटी में फैले हुए हैं, जो गलत गलत प्रथाओं को मोटिवेट कर रहे हैं, जिनका खुद का कोई इंटेलेक्चुअल स्टैंस नहीं होता, इनके अगेंस्ट में हमें हर टाइम बोलना है ताकि ये लोग भी सतर्क रहे कि सोसाइटी में कुछ भी बोल के ये आराम से निकल नहीं सकते हैं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? कुछ और पॉइंट्स हो, आपको लग रहा हो कि मेरे पॉइंट्स में कुछ कमी रह गई है या कुछ ऐड ऑन करना है, या फिर कोई और भी आपके मन की बात जो आपको बोलना है, वो आप नीचे कमेंट्स में बोल सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग। क्वांटम की ये बात है, क्वांटम की ये बात है।